दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के एक छोटे से टाउन में 120 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट और 237 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनी हुई है, जिससे कि इस देश के करीब 10 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ऐसे ही प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में गुआम नाम का एक छोटा सा आइलैंड है, जो कि साइज़ में हमारे मुंबई शहर से भी छोटा है। इस आइलैंड में अंडर सी इंटरनेट केबल बिछाई गई हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर रहने वाले करीब 2.25 लाख लोग इंटरनेट यूज़ कर पाते हैं। और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस बिल्डिंग को बनाने में करीब 39,000 टन स्टील रेबार का इस्तेमाल किया गया है, जिसका वज़न एफिल टावर से भी करीब 4 गुना ज़्यादा भारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं भला आप सबको यह क्यों बता रहा हूँ। असल में इन तीनों ही प्रोजेक्ट के अंदर एक चीज़ कॉमन है, जो कि टाटा है। टाटा ही वह कंपनी है जिसने इन तीनों ही प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। अब टाटा ही हमारे देश की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने इसके एक्चुअल साइज़ को जानने की कोशिश की है? नहीं ना? तो फिर चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा कंपनी के रियल साइज़ के बारे में बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने सन 1868 में 21,000 रुपये लगाकर टाटा कंपनी की शुरुआत की थी और आज टाटा 154 साल के बाद 30 अलग अलग कंपनियों का एक जॉइंट ग्रुप बन चुकी है, जिनका कंबाइंड मार्केट कैप करीब 23.4 लाख करोड़ रुपए है। आज टाटा का बिजनेस सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के 100 अलग अलग देशों में फैला हुआ है और इसके एम्प्लॉयज़ की गिनती 9,35,000 से भी ज़्यादा है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS है, जिसका करंट मार्केट कैप करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। दरअसल साल 1968 में शुरू हुई यह कंपनी IT और कंसल्टिंग इंडस्ट्रीज़ को बिलोंग करती है, जिसका बिजनेस दुनिया भर के करीब 46 देशों में फैला हुआ है और साथ ही इसके एम्प्लॉयज़ की गिनती भी 6 लाख के करीब है। अब पिछले साल यानी कि फाइनल ईयर 2021-22 की अगर बात करें तो उसमें TCS की नेट इनकम करीब $5 बिलियन रही थी और इन सब चीज़ों के चलते आज एक्सचेंजर के बाद से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी मानी जाती है। अब आप बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि TCS आखिर ऐसा क्या काम करती है, क्या इसकी गिनती दुनिया में सबसे बड़ी IT कंपनी से की जाती है। वैसे तो TCS दुनिया भर में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मैनेज करती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम आपको इसके इंडियन पासपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। अब आप में से काफ़ी सारे लोग यह जानते ही होंगे कि आज से करीब 15 साल पहले तक इंडिया के अंदर पासपोर्ट बनवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन TCS की बदौलत पहले से बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो चुका है, क्योंकि TCS ही वह कंपनी है जिसने इंडियन पासपोर्ट सिस्टम के पूरे प्रोसेस को फास्ट करने का काम किया है। दरअसल TCS हमारे इंडियन पासपोर्ट सिस्टम को वो एडवांस टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो कि इस प्रोसेस को तेज़ बनाने के साथ साथ इसके ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। TCS के बाद से टाटा की दूसरी बड़ी कंपनी है टाटा मोटर्स, जो कि पिछले कई दशकों से अलग अलग तरह के कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल को बनाने का काम कर रही है। आज से 77 साल पहले सन 1945 में शुरू हुई टाटा मोटर्स आज अपने पैर पूरी दुनिया के 125 से भी ज़्यादा देशों में फैला चुकी है, जहां इस कंपनी के लिए करीब 80,000 एम्प्लॉई काम करते हैं और इसके वैल्यूएशन $34 बिलियन के आसपास है। दोस्तों, TCS और टाटा मोटर्स के अलावा 8 और ऐसी मेजर इंडस्ट्री हैं जिसमें कि टाटा ने अपना प्रेजेंस सालों से बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील सेक्टर की बात करें
तो इस इंडस्ट्री में टाटा ग्रुप की टाटा स्टील कंपनी पिछले 114 सालों से काम कर रही है। आज इसका भी बिजनेस पूरी दुनिया के करीब 25 से ज़्यादा देशों में फैला हुआ है। इसी तरह से कंज्यूमर और रिटेल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इस सेक्टर में भी टाटा किसी से कम नहीं है। यहाँ टाटा के 20 से भी ज़्यादा अलग अलग ब्रांड डिफरेंट प्रोडक्ट में डील करते हैं और टाटा के इन ब्रांड्स में टाटा टी, टाटा सॉल्ट, टाइटन, वोल्टास, क्रोमा, टाटा स्टारबक्स जैसे फेमस ब्रांड का नाम शामिल है। इसके अलावा इंडिया में टूरिज़्म एवं ट्रैवल सेक्टर एक ऐसा है जहां पर टाटा की कंप्लीट मोनोपोली चलती है। अब आपने में से काफ़ी सारे लोगों ने ताज, विवांता और जिंजर जैसे फेमस होटल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इन तीनों होटल्स के अलावा और भी कई सारी लग्जरी होटल चेन्स को टाटा ओन करता है। साथ ही एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जैसी बड़ी बड़ी फेमस एयरलाइंस की ओनरशिप भी टाटा के पास ही है। टूरिज़्म एवं ट्रैवल के बाद टाटा के लिए उसका अगला मुख्य सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि इस सेक्टर में भी टाटा ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग और टाटा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यह टाटा की कुछ ऐसी कंपनी हैं जो कि दुनिया भर में डिफरेंट टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जामिया का हाइड्रो पावर प्लांट, जिसके बारे में हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, उसे भी टाटा ग्रुप की टाटा पावर कंपनी ने ही बनाया है। और दोस्तों, सभी इंडस्ट्री के अलावा टाटा फाइनेंस, एरोस्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम, मीडिया और ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जैसे दूसरे सेक्टर्स में भी मौजूद हैं, जहां साल 2021 में अपनी इन सभी कंपनी से टाटा का कुल $128 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। वैसे आपको यह जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि टाटा के इस रेवेन्यू का 60% से भी ज़्यादा हिस्सा इंडिया के बाहर से आता है। असल में इसका रीज़न यह है कि टाटा की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, उनका ज़्यादातर बिजनेस इंडिया से बाहर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल TCS की ही अगर बात करें तो फिर उसके टोटल रेवेन्यू में इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 5 से 6% के बीच में ही रहता है, जबकि अपना 95 रेवेन्यू TCS दूसरे देशों से जनरेट करती है। और इससे यह बात साबित होती है कि जिस तरह की रेपुटेशन टाटा का इंडिया में है, वैसे ही मजबूत पकड़ इसने दूसरे देशों में भी बनाई हुई है। वैसे टाटा ग्लोबल एक्सपेंशन और इसके इंटरनेशनल लेवल पर सफल होने का सबसे बड़ा श्रेय रतन टाटा को दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं की लीडरशिप में टाटा ने सिर्फ 9 साल के अंदर 36 अलग अलग विदेशी कंपनी को एक्वायर करके दुनिया को यह दिखा दिया कि इंडियन कंपनीज भी ग्लोबल लेवल पर किसी से कम नहीं है। टाटा के द्वारा एक्वायर की गई कंपनी में टेटली, कोरस ग्रुप, डाइवो, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे बड़े बड़े ब्रांड का नाम शामिल है। और दोस्तों, सभी सेक्टर के अलावा टाटा ने ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। असल में टाटा को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि ई-कॉमर्स इंडिया के सबसे तेज़ी से उभरते हुए सेक्टर्स में से एक है। ऐसे में टाटा ऑलरेडी बिग बास्केट और 1mg जैसे ब्रांड को एक्वायर कर चुका है। साथ ही अभी कुछ महीने पहले टाटा ने अपनी नई ऐप टाटा न्यू को भी लॉन्च किया था, जिसकी हेल्प से टाटा के डिफरेंट प्रोडक्ट सर्विसेज एक ही प्लेटफॉर्म पर परचेज किए जा सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में हम बात करते हैं टाटा के इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EVs के बारे में, क्योंकि टाटा की यह स्टोरी उसके शानदार EVs के डिस्कस के बिना पूरी नहीं हो सकती। असल में इंडियन EV मार्केट के अंदर में टाटा का कोई मुकाबला ही नहीं है, जहां इंडियन EV मार्केट का 80% से भी ज़्यादा शेयर अकेले टाटा के पास है। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल 2021 में इंडिया के अंदर बेची गई 13,700 इलेक्ट्रिक कार में से 11,600 कार अकेले टाटा ने बेची थी। असल में टाटा के सक्सेस का मेन रीज़न इंडियन मार्केट में उसके जैसे मजबूत, स्टाइलिस्ट और सस्ती EVs और दूसरी कोई और कंपनी नहीं बना रही है।
दोस्तों टाटा के बारे में यह सब जानने के बाद आपको इसके एक्चुअल साइज़ का अंदाज़ा हो गया होगा। ये वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।